क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इस पर बोर्ड में क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है। क्वेश्चन इस पे आता है कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन प्राप्त करना होता है। दूसरी बात कि इसके फार्मूले पर सवाल अलग से भी आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है ज्ञात कीजिए या व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब रही बात कि ये बहुत सारे सालों में पूछ चुका है, इस पर सवाल भी पूछे हैं। टॉपिक है हमारा, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या जानेंगे इसके बारे में, हम इसको कैसे पहले इसकी व्यंजन बाद में उत्पन्न करेंगे, पहले इसकी हम परिभाषा जाने। आखिर में परिभाषा क्या है। मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, अनंत का मतलब हुआ कि कुछ दूरी से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अपेक्षा दूरी थोड़ी सी ज्यादा हो। अनंत का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत दूर, जैसे सूर्य तारे हो वहां से लेकर आए, ये बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी। तो एक निश्चित दूरी से आप उसको वैद्युत क्षेत्र में लाइए और लाने में जितना आप वर्क करेंगे वही उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। मतलब क्या करना है, कुछ वर्ड हम लिख रहे हैं, देखिए एकदम फटाक से याद हो जाएगा। कैसे, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को किसको लेना है, तो वैद्युत द्विध्रुव को लेना है, ठीक है। इस वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से लाना है, तो अनंत से। आपको अनंत का मतलब हुआ जो दूरी हो कुछ अपेक्षाकृत, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बने उससे कुछ ज्यादा ही दूरी हो। तो उसी वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से ला रहे थे, अनंत से। आप किस समय लाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो लाने में कार्य करेंगे, क्या करेंगे, तो कार्य करेंगे। तो लाने में जो कार्य करेंगे वही वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। देखिए 1 2 3 4 टर्नों में ये पूरी टॉपिक हम पढ़ेंगे। अभी इसका कैलकुलेशन बाकी है, इसको अच्छे से नोट कर देंगे, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन भी आते हैं, उस पर जो व्यंजन प्राप्त होगा उस पर सवाल रखते हैं। कह क्या रहा है ये सवाल, ये थ्योरम इसका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का किसका, तो वैद्युत द्विध्रुव का, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, क्या कहेंगे, कहेंगे ये वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से, तो अनंत से। किस समय, तो वैद्युत क्षेत्र में। लाने में क्या करना है, तो वर्क करना है, कार्य करना है। तो कितना कार्य करेंगे वही उस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। रही बात ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश ले लीजिए, एक प्लस और एक माइनस, और एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर, अल्प मतलब स्मॉल डिस्टेंस पर हो, तो उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे हमारा होता है नमक NaCl, और क्या होता है HCl होता है, ये भी हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है। और अनंत जानते हैं दूरी हो गई। वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो ये मान लो चार्ज है, तो इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है, इसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। कार्य क्या होता है, अगर इसमें हम बल लगाते हैं और विस्थापन हो गया, तो कितना विस्थापन हुआ और कितना बल है, इन्हीं का गुणा कर दीजिए, कार्य हो जाएगा। तो ये रहा हमारे, इसमें कुछ तो वर्ड आ रहे थे जिसको हमने डिफाइन कर दिया। इसको भी एक बार और डिफाइन कर दे रहे हैं, क्या कहते हैं इसकी परिभाषा। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से लाना होता है, तो अनंत से। किस में लाना होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में। और लाते हैं तो क्या करते हैं, तो कार्य करते हैं, वही उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, या उस वैद्युत क्षेत्र में क्या कहलाएगा, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। अब ये टॉपिक रह गई बात, और ये टॉपिक हम पीछे पढ़ा चुके हैं। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी पहले पढ़ा चुके हैं एडवांस में, ताकि बच्चे जो सिलेबस पढ़ाए थे उसमें बच्चे को कुछ हिंट मिल जाए। आपके भी गुरुजी पढ़ाए होंगे, उससे आपको कुछ हिंट मिल जाएगा। बाकी मैं सिलेबस में इसका न्यूमेरिकल सारे टॉपिक का डाल ही दिया हूँ, ठीक है। अब रही बात इसकी डिफाइन कैसे करना है, ये तो मैं 4 वर्डों में बता दिया, मगर इसको डिफिनीशन से हम कैसे पूर्ण रूप से लिखेंगे, यही 4 वर्ड को जोड़ कर बता देना होता है।
ठीक है, वही था कि अनंत कोई वैद्युत द्विध्रुव है उसको अनंत से या किस में लाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र में, और लाने में क्या करते हैं तो वर्ग करते हैं, वही उस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब इसको ऐसे ही लिख ही देना है, ठीक है। इसको समझाए हैं, इसको नोट भी किए हैं। देखिए कैसे 4 वर्ड था कि आपको वैद्युत द्विध्रुव लेना है और उस वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से तो अनंत से, इन्फिनिटी से, और किस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में क्या करते हैं तो वर्क करते हैं, वही क्या कहलाता है तो वैद्युत द्विध्रुव की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। 1 2 3 4 1 लाख वाला मिलाकर 5 टॉपिक में ये पूरी थ्योरम हो गई, और उसी को हमने इतना विस्तार से लिखा। विस्तार नहीं है, एकदम वही एकदम ट्रिक से लिखे हैं। क्या कहते हैं कि जब किसको तो वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से तो अनंत से या किस में तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वही उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है तो संचित हो जाती है, जिसे उस द्विध्रुव की क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसको लिखते हैं किससे यू से। मैंने कहा ना इतना ही एक बस दिखाई दे रहा है, देखिए कितना 1 2 3 4 वर्ड में ये पूरी टॉपिक है, इतना वर्ड। हम कहते हैं जब किसको तो वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से तो अनंत से, किस में तो वैद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं तो लाते हैं, तो लाने में क्या करेंगे तो वर्क करेंगे, वही वर्क क्या कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसे इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। थ्योरम देखिए कितना झकास तरीके से लिखे हैं, कितना झकास तरीके से आपको समझा दिए। अब रही बात इस टर्न की, इसमें डेरिवेशन आते हैं, कितना होता है स्थितिज ऊर्जा उसको निकालना है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, एकदम बराबर बना है नहीं बना है, देखिए अब बन गई, ठीक है। और हम कहाँ से लाते हैं अनंत से लाएंगे, किसको तो एक वैद्युत द्विध्रुव को, मान लीजिए यहाँ तक ला रहे हैं, तो लाने में कितना कार्य करेंगे, ये टोटल दूरी आपका 2l हो गया, इसके और इसके बीच की दूरी ये -q हो गया। इधर के तरफ एक बल लगेगा F वेक्टर, एक इधर भी लगेगा F वेक्टर। अनंत से लाए हैं, किस में लाए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसको ला रहे हैं, तो लाने में कितना कार्य करेंगे वही कार्य निकालना है, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा माइनस से प्लस की ओर होता है, इधर इसकी डायरेक्शन फिगर बन गई है। अब एक चीज और देखिए, इसमें जो प्लस क्यू है तो ये तो यहाँ से आया यहीं तक, मगर है जो माइनस क्यू है ये 2l दूरी अतिरिक्त तय कर रहा है, एक्स्ट्रा तय कर रहा है। तो ये एक्स्ट्रा तय कर रहा है तो कृत कार्य कितना होगा तो लिखना पड़ता है, लिखेंगे चूंकि माइनस क्यू आवेश कितना दूरी तो 2l दूरी अतिरिक्त क्या करता है तो तय कर रहे हैं, तय करता है। अतः द्विध्रुव द्वारा कृत कार्य निकाल लीजिए, तो कृत कार्य द्विध्रुव द्वारा कार्य कितना होगा तो कार्य बराबर हमारा होता है बल गुणे विस्थापन, मतलब कितना बल लगा रहे हैं और कितना विस्थापन हो रहा है वही आपका वर्क कहलाता है। तो कितना कार्य होगा तो कार्य हो जाएगा आपका W, ये होगा बल गुणे विस्थापन, तो विस्थापन हमारा कितना हो गया तो 2l, एक्स्ट्रा दूरी है ये तय कर रहे हैं इतना ही विस्थापन होगा, तो कार्य बराबर हो गया बल गुणे विस्थापन। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। अब रही बात कि बल कितना होगा तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से या वैद्युत क्षेत्र हमारा E बराबर होता है F/Q0, तो यहाँ Q लिखेंगे। और कौन आवेश है तो माइनस, क्योंकि यही ला रहे हैं एक्स्ट्रा 2l दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। अब क्या करिए आप F निकालिए, तो F जैसे निकालेंगे यहाँ जाएगा गुणा हो जाएगा, तो आपका -Q × E हो जाएगा। ये वैल्यू वहां पर ले चल कर पुट करिए तो इक्वेशन नंबर ये आपका 2 हो गया। ले चलिए तो लिखेंगे हम समीकरण किससे तो 1 व 2 से मिला दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये वैल्यू जैसे उसमें पुट करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा F का मान क्या है तो -Q × E ये हो गया इंटू आपका 2l। अब इसको सेट करना है तो W इक्वल टू E को निकाल लीजिए, माइनस रहने दीजिए, E को भी निकाल लीजिए और Q × 2l को एक पास कर लीजिए। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए आप क्या है
अब रही बात कि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। देखो पलवान आ रहा है, ये वाला यहाँ तक आ रहा है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा कितना होता है, तो P इक्वल टू होता है Q इंटू हमारा 2L। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए कितना 3 था, ये 4 हो गया, ठीक है। इसके बारे में भी पहले पढ़ा चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। ये पहला पार्ट का टॉपिक है। P बराबर होता है हमारा Q इंटू 2L। अब ये वैल्यू क्या करिए, इतने के जगह पर आप क्या कितना रख सकते हैं P, तो लिखेंगे हम, लिखेंगे समीकरण किससे किससे, तो 3 व 4 से। जैसे ही मिलाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू आपका माइनस ई रहेगा और Q इंटू 2L के जगह पर आपका क्या हो जाएगा P। तो इसी को सेट करके लिखेंगे माइनस P इंटू ई। अब ये क्या हो गया, तो ये कृत कार्य है, कृत कार्य लिखेंगे। ये जो कार्य है यही कार्य किसमें बदल जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा, मतलब जो भी वर्क होता है वही स्थितिज ऊर्जा होता है। तो जो कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो लिखना पड़ता है कि यही कार्य किसमें, तो द्विध्रुव में, द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, तो संचित हो जाएगी। संचित मतलब होता है इकट्ठा हो गया ना, संचित हो जाएगी। अतः आपका क्या मिलेगा, तो जो W है यही U हो जाएगा और U बराबर यही W का मान कितना है, तो माइनस PE, ठीक है। यह आपका रहा आंसर। देखिए अगर स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया रहेगा, E का वैल्यू दिया रहेगा, बस रखना है, गुणा करना, आपका स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगा। क्योंकि माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है कि आप इसको विपरीत ला रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा से आप विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हो, इसीलिए इसमें माइनस आ रहा है, नहीं तो माइनस आता नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, आप उसके अपोजिट ला रहे हो, तो इसीलिए माइनस आ रहा है, ठीक है। अब रही बात दूसरी बात की माइनस क्यों आवेश पर देख रहे हैं। तो इस पर क्वेश्चन क्या था कि वैद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है या कितनी होती है, या निगमन कीजिए, उसके फार्मूले का व्युत्पन्न करना होता है। तो सबसे पहले परिभाषा जानना होता है, इसी परिभाषा से ये डेरिवेशन होता है। कहते क्या है, कहेंगे कि जब किसको तो वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ से, तो अनंत से, किसमें लाना होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं। तो क्या करते हैं, तो एक कोई कार्य करते हैं जो उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी, जिसे उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किससे लिखते हैं, U से। फिगर आपका ये हो गया। चूंकि अब देखिए ये आपका माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस वाला आवेश कितना एक्स्ट्रा दूरी तय करता है, तो 2L दूरी एक्स्ट्रा तय कर रहा है। तो एक्स्ट्रा तय कर रहा है, तो इस कंडीशन में यही विस्थापन हो जाएगी। अतः द्विध्रुव द्वारा कितना कार्य होगा, तो कार्य बल गुणे विस्थापन बल हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब वैद्युत बल, और दूरी कितनी हो गई, तो ये 2L दूरी एक्स्ट्रा तय किया, ये माइनस वाला हो गए। क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र जानते हैं, इक्वल टू होता है F/Q0 या Q, तो यहाँ पर माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम माइनस चार्ज ले रहे हैं। यहाँ से अगर F निकालते हैं तो ये यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आपका ये हो जाएगा। इसमें करेंगे क्या, माइनस ई को निकाल देंगे, Q और 2L को एक पास कर देंगे। Q और 2L आपका क्या होता है, तो यहाँ लिखे अलग से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। आपका समीकरण नंबर 4 हुआ। अब ये वैल्यू क्या करिए, P का Q इंटू 2L यहाँ पे लाकर पुट करिए, रखेंगे, तो W इक्वल टू आपका माइनस ई है, इतना जो है इसके जगह पर P जब यहाँ रखते हो तो ये हो जाता है। अब क्या किए, P को पहले कर दिए, E को बाद में कर दिए, कृत कार्य निकल गया। यही कार्य उसमें द्विध्रुव में किसके रूप में, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आपका UW हो जाएगा, और U यही W का मान माइनस P है, यह आपका आंसर है। सवाल कैसे देंगे, E का मान इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया रहेगा 10 न्यूटन प्रति कूलाम या 20 न्यूटन प्रति कूलाम है, और P का मान दिया रहेगा कि इतना है चाहे इतना है, मतलब 10 कूलाम प्रति मीटर है या 20 कूलाम प्रति मीटर, 20 कूलाम इंटू मीटर है।
जो भी दिया रहेगा यहाँ रखेंगे, उसका वैल्यू गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है।